नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एफएल दोस्तों अब पूरी उड़ान करने के लिए सक्षम दिखाई पड़ रहा है। एक लंबे अरसे से कंसोलेशन खा रहा है। बात की जाए इनके Q4 के नंबर्स बहुत 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 शानदार थे और दोस्तों इन्होंने Q4 में जो प्रॉफिट कमाया था वो अपने आप में हिस्टोरिक लेवल हाई था और इसी से हमें समझ में आ गया था कि मोबाइल मार्केटिंग का दौर कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसी बीच में दोस्तों इधर पे एक्विजिशन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ बहुतों को लेके डाउट भी है कि सर इसको रेड फ्लैग के अंतर्गत क्यों डाल दिया गया है, क्यों इसमें एएसएम लिस्ट के अंतर्गत डाला गया है, उसको मैं कवर करूंगा। और साथ ही साथ आपको पता है कि जितने भी अंदर के आदमी हैं एप्पल के, जितने प्रमोटर होल्डर्स है या फिर बात की जाए इनके जो कंपनी में काम करते हैं, उनको ट्रेडिंग से बैन कर दिया गया था। इसके पीछे का तथ्य क्या था, पूरा चीज़ दोस्तों कर दूंगा क्रिस्टल एंड क्लियर। और क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है वही बताने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस लास्ट डे की बात की जाए तो लास्ट डे हमें फ्लैट देखने को मिल रहा था। तकरीबन देखें दोस्तों तो हमें 1% की तेजी देखने को मिल रही थी। 5300 के आसपास ये सर्वाइव करता हुआ दिखाई दे रहा था। दोस्तों बात की जाए जब से इनकी लिस्टिंग हुई है आप देख सकते हैं कि क्या धमाकेदार इस कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अगर आप देखें तो 528% का स्टैलर इस कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया है। बात की जाए मैं बोल रहा हूँ कि रिटर्न्स के मामले में, तो अगर आप देखें तो एफएल का चार्ट वैसे ही दोस्तों एक कॉन्सोलेशन के बाद ब्रेकआउट देता है। तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे अरसे से जो कॉन्सोलेशन खा रहा है अब दोस्तों ब्रेकआउट देने का समय आ चुका है, क्योंकि जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो अपने आप में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका जो क्वेरीज है, डाउट है कि सर एएसएम लिस्ट में इसको क्यों कंसिडर किया है, उसको मैं कवर करूंगा। इस बात की जाए एक्विजिशन की, तो जी हाँ दोस्तों नया एक्विजिशन हमें देखने को मिल रहा है। एफएल टू एक्वायर जैम्प सेज फोकस विल बी ऑन यूटिलाइजिंग टोटल रीच। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए कंपनी का फुल फोकस है डिजिटल जितने भी मोबाइल मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है उसमें। और आपको दोस्तों मैंने नंबर्स दिखाया था, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा चार्ट पर कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। लेकिन उसके बीच में इनके नंबर्स इतने शानदार इसलिए थे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्वेशन पे फोकस कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। आपको पता है कि एफएल का जो कारोबार है इंडिया में भी है, आउटसाइड ऑफ द इंडिया में भी है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एफएल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जगह जगह पे जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है वो भाई उसको एक्वायर कर रहे हैं। और इसी की वजह से एफएल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और इसी की वजह से एफएल का शेयर प्राइस पिछले कुछ समय से बहुत तेज़ हो गया है। तो जब कोई शेयर प्राइस बहुत तेज़ होता है तो सर्वाइलेंस के मोड पे चला जाता है, जहाँ पे सेबी देखती है कि कुछ मैनिपुलेशन है या फिर नहीं है। बाद में उसको लिस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन एफएल में ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज एफएल बहुत ही शानदार कंपनी है। इसी एक्वेशन का खबर हमें देखने को मिलता है बस एक दो दिन पहले, और इसी के पहले 6 तारीख को ही एफएल में बैंड हो गया था जो ट्रेडिंग होते हैं इनके स्टाफ एंड ऑल। और इसी की वजह से क्योंकि जब भी कोई अच्छी एक्वेशन की न्यूज़ आती है तो इधर पे ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया जाता है, जहाँ पे उसका कोई बेनिफिट ना उठा पाए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अनुज खन्ना सोहम जो सीएमडी है और सीईओ है एफएल की, तो उन्होंने बताया है कि कंपनी का जो फोकस है वो यूटिलाइजिंग जैम टोटल रीच है। बात की जाए एफएल क्या है, बहुत ही शानदार मोबाइल मार्केटिंग की कंपनी देखने को मिलती है। और आने वाले कल में जैसे जैसे दोस्तों मोबाइल जो टारगेटिंग मार्केटिंग होते हैं उसमें वृद्धि होगी तो इसमें भी काम होगा। तो अगर आप देखें द कंपनी हैज़ रिसेंटली अनाउंस एक्विजिशन ऑफ जैम्प, a leading global programmatic marketing company for total consideration of USD 41.3 million US डॉलर्स। इस CNBC को एड्रेस करते हुए इनके जो सीईओ है मिस्टर सोहम ने उन्होंने बताया है कि दिस इज़ अ वेरी बिग माइलस्टोन फॉर अस दैट was achieved on June 9. We are filled with pride as we wear the JAMP logo under the FL logo and bring it to the market to make sure that we maximize its true ग्लोबल पोटेंशियल। तो जी हाँ दोस्तों, एफएल के नंबर्स बहुत शानदार थे और उसके बाद एक्विजिशन हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच में जो एएसएम का खतरा है वो कितना हद तक दोस्तों वरी कर सकता है। इस कभी भी कोई स्टॉक की अगर एएसएम में छटनी होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो ये क्या होता है, एक एडिशनल फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे कुछ समय के लिए उनको सर्वाइलेंस के मोड पर डाला जाता है कि भाई उनके फिल्टर्स को अप एंड डाउन कर दिया जाता है। सर्किट की बात की जाए तो 20 से 10, 10 से 5 कर दिया जाता है कि प्राइस में कुछ मैनिपुलेशन ना हो। और अक्सर देखा गया है कि जिस स्टॉक में बहुत तेज़ी है उधर पे देखने को मिला। रिसेंटली आपने देखा कि अडानी के बहुत सारे शेयर्स में एएसएम लग गया, वो हट भी जाता है दोस्तों। तो इधर पे इससे क्या होता है कि प्राइस मैनिपुलेशन ना हो, बिकॉज पता है कि ऑपरेटर्स बहुत हद तक मार्केट में सक्रिय रहते हैं, वो प्राइस को पंप एंड डंप करते हैं। तो सेबी क्या करती है, रिटेलर्स को बचाने के लिए काम करती है। तो इससे स्टॉक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है जो हर एक स्टॉक को गुजरना पड़ता है और ये बस एडिशनल टाइम फ्रेम के अंतर्गत ही होता है कि सर्वाइलेंस मोड पे होता है। तो आपको घबराने की ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपको मैंने बताया कि जो ट्रेडिंग विंडो बंद था वो क्यों था, बिकॉज एक्विजिशन को लेकर बड़ी खबर आने वाली थी और जिसकी वजह से एफएल के शेयर प्राइस में एक कॉन्सोलेशन देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में जो इनके नंबर से इतने शानदार थे कि ये कभी ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो फाइनेंशियल टर्म में क्या चेंजेस आए हैं वो बताऊंगा और चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। गाइस
आई होप कि आपको जितने भी डाउट्स है एएसएम को लेके, इनके ट्रेडिंग विंडो को लेके वो क्लियर हो गए। एनीवेज अगर आप देखें इनके एक साल लो की बात की जाए तो 1400 के आसपास इनको मिल रहा था, और दोस्तों इतना जब तेज भागेगा तो कोई भी इसको नोटिस करेगा। अगर आप मार्केट कैप की बात की जाए 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 10 का फेस वैल्यू है। इंडस्ट्री भी कितनी की है? 25 की। इसकी पी 200 105 की है। इसको कंसिडर मत करिएगा बिकॉज इनके जो रेवेन्यू आते हैं कॉन्सोलिडेट में आते हैं। लेकिन दोस्तों इतना जो प्राइम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है इनके ईपीएस। आपको पता है कि इनके नंबर्स इतने स्टेलर थे कि 2020-2021 में इनके जो अर्निंग पर शेयर है दोगुना हो चुके थे। आप समझिएगा इस कोई भी ईपीएस अगर एक साल में दोगुना हो जाएगा तो शेयर प्राइस उसको 4 गुना से 5 गुना होना एकदम तय होता है। देखें आरओई के फ्रंट में कितना शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए 37 के आसपास है। बात की जाए करंट रेशियो के 1.29 के आसपास इनको मिलती है। डेट की बात की जाए तो 0.33 के आसपास है, विच इज़ नॉट सो हाई, लेकिन उतना कम भी नहीं है। तो आने वाले कल में जो कंपनी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, मुझे लगता है कि कंपनी उसको ज़रूर ओवरकम कर सकती है। इस एफएल के शेयर प्राइस में जो तेजी आई थी, और मैं बोलूँगा कि वो उसको सस्टेन भी करेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो एफएल के शेयर में क्या भयंकर इनके रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहे हैं। 167 से 249, 249 से 339, 339 से कितना 558 रुपीज़ इन करोड़। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो गाइस कंपनी का प्रॉफिट 27 करोड़ से 48 करोड़, 48 करोड़ 65 करोड़। उसके बाद कितना देखने को मिल रहा है 134 करोड़। मतलब दोस्तों इनके पूरे 2020 का जो प्रॉफिट था 65 करोड़ के आसपास था, और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए Q4 के नंबर्स का, बस उनका ही जो प्रॉफिट था गाइस वो तकरीबन 58 करोड़ के आसपास था। तो आप समझिएगा कि इनका इतना जम था कि ये पूरा लगभग अगर आप देखें तो थोड़ा सा ही मार्जिन का डिफरेंस है कि एक क्वार्टर में ही पूरा पिछले साल का क्वार्टर को कन्वर्ट कर दिया। तो इतना दोस्तों इसमें ग्रोथ है। तो मैं बोलूँगा कि जितना ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है और जितना एक्विजिशन ये कंपनी कर रही है आने वाले कल में, और जो इनके मैनेजमेंट है, मुझे दोस्तों एप्पल का जो टारगेट है आने वाले कल में बहुत ही हाई दिखाई देता है। गाइस जब से इनकी लिस्टिंग हुई है तब से स्टॉक में एक तेज़ी बरकरार है, और मुझे लगता है गाइस की तेज़ी और भी होगी, बिकॉज इधर पे भी एक कंसोलिडेशन दिखाया था, उसके बाद किसी को पकड़ने का मौका नहीं मिला। और दोस्तों द बेस्ट टाइम टू बाय योर स्टॉक व्हेन इट इज़ कंसोलिडेशन। तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन का जो टाइम होता है सबसे अच्छा होता है, और आपको दोस्तों इस मौका को छोड़ना नहीं है। दो वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है, लेकिन आपको मैंने बताया कि जिसमें ग्रोथ होता है, जिसमें डेवलपमेंट होता है, जिसमें एक्विजिशन का न्यूज़ होता है, जो आने वाले टाइम में पोटेंशियली बढ़ सकती है। कंपनी एकदम एक से एक्सपोनेंशियली बढ़ रही, चाहे उनके रेवेन्यू के फ्रंट में हो, चाहे उनके आरओई के फ्रंट में हो, सारे दोस्तों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एप्पल आपको बहुत अच्छा मौका दे रहा है। सीएमपी में एकदम बाई हो सकता है, और कभी भी दोस्तों ये जो विक है जो इसके नीचे तकरीबन 5100 5000 के आसपास मिलता है, तो आपको दोस्तों उधर पे एकदम छोड़ना नहीं है। उस स्टॉक की बात की जाए दोस्तों तो 6200 का स्टॉक है, और एक बार दोस्तों जब ये टैली पकड़ेगी तो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। 46 का हमें इनके दोस्तों आरएसआई देखने को मिलते हैं, और कोरोना वायरस से इनको कोई उल्टा फर्क नहीं पड़ा था। इनके दोस्तों इवन रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई पड़े। तो मेरे हिसाब से एप्पल बहुत ही शानदार कंपनी है, जल्दी भी ही हमें हटते हुए देखने को मिलेगा। और जैसे मैं बताया कि जो एसीएम को लिस्ट को लेके बहुत लोग परेशान हो रहे थे, तो मत होइएगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स इसमें रैली आती है तो सर्वाइलेंस मोड पर डाल दिया जाता है, जहाँ पे देखा जाता है कि चलो भाई कुछ तो लाइक लफड़ा तो नहीं है ना, और इसी के बीच में वो सर्वाइव भी करते। तो मेरे हिसाब से न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों सीएमपी में एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है बाई का। और जितना भी गिरता है दोस्तों 5 है के नीचे तो आपका एमओएस लेवल बढ़ जाता है। कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अगर आप चाहें कंसिडर कर सकते हैं, चाहे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपको तेज भागने वाला स्टॉक चाहिए तो आने वाले कल में जल्दी ही पैसा बना के दें। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल का वाइज बहुत ही अच्छा है, और बिजनेस से बहुत ही पोटेंशियल दिखाता है। ऐसा फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।